and the regional balance, instead of doing regional imbalance we have to do what? तो यहाँ पॉपुलेशन नहीं आएगी तो बहुत सारा चीज़ हमें करना होगा। क्लियर है? कभी सुना है लॉट्स ऑफ गुजरातीज आर कमिंग इन दिल्ली? यदि मराठी पीपल आर कमिंग तो ओनली फॉर दे आर कमिंग फॉर विच पर्पस? यस टेल मी। स्टडी, एजुकेशन से आ रहे हैं, यस और नॉट? और कोई बहुत बड़ी जॉब है, ट्रांसफर होकर आ रहे हैं। द मराठी पीपल आर नॉट देयर। हु इज देयर? उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी, एमपी, यस और नॉट? थोड़ा सा राजस्थान से हो चुका है ब्लॉकेज, वहाँ पे अच्छा है डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट में सबसे बेस्ट हो चुका है। तो मेरे कहने का मतलब आप तक मेरी बात पहुँच रही है? मैंने रॉ मटेरियल, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। क्या बोले, बिहार में कोई रॉ मटेरियल नहीं है। यू नो दैट बिहार, यूपी, बंगाल, they have the highest and the best, I said that, fertile plain area in the world. इतना फर्टाइल प्लेन है यार, कोई कुछ नहीं कर रहा है उसके लिए। क्यों नहीं कर रहा है? एजुकेशन ग्रो कर दो। सारी एक बरौनी ऑयल रिफाइनरी लगा हुआ है, पाइपलाइन नेटवर्क बिठा के और भी ऑयल रिफाइनरी लगा देंगे हम। यस, बगल से ही यदि हमारे पास अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क से जोड़ देंगे तो बगल में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बिठा देंगे बिहार में। कैन वी डू शुगर कैन इंडस्ट्री इन द बिहार? यस और नॉट? सो देयर इज, आई सेड दैट वी कैन डेवलप वहाँ की क्वालिटी जूट इंडस्ट्री, वी कैन ग्रो। लेकिन हमारे यहाँ जूट इंडस्ट्री को किस में डाल दिया गया? आर्टिकल्स में डाला गया है। ग्रो करो, खाली एक बार लिख दिया जाता है यस वी शुड परचेज जूट। किसने बोला कि जबरदस्ती नहीं खरीदो? कहीं खरीदा जा रहा है जूट का बैग्स? आर यू रेडी टू टेक? तो देखो ये गवर्नमेंट का रोल है बेटा। इतना एग्रीकल्चर से भरा पड़ा है और बगल में झारखंड मिनरल से भरा पड़ा है। झारखंड को देख लो, झारखंड को देख लो, मिनरल से भरा पड़ा है। छत्तीसगढ़ देख लो, इट इज फिल्ड अप विद द मिनरल रिजर्व्स। अरे जब तक वहाँ पे अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप करेंगे तो पीपल विल नॉट कम। जापान देखो ना, क्या है जापान के पास? टेल मी व्हाट इज द जापान इज हैविंग? टेल मी। नथिंग। कोल इज फ्रॉम इंडिया, यस और नॉट? आयरन ओर इज फ्रॉम इंडिया, पेट्रोल इज फ्रॉम द अदर, दे डोंट हैव एनीथिंग एल्स, ओनली दे हैव ए ह्यूमन रिसोर्स। हम लोग पिटते रहेंगे कि हमारे पास है क्या? हाँ, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है, एंड जो अवेलेबल रिसोर्स है उसके ऊपर हमें डेवलप करना है। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हर साल फ्लड में हम डूब जाते हैं, है ना? जापानी को बोलता है हर साल हमारा अर्थक्वेक में थी सारा खराब हो जाता है, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाता है। दे हैव प्रिपेयर्ड देमसेल्फ लाइक दिस, यस और नॉट? वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए बिल्डिंगों की। नॉर्थ बिहार में बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन इतना ऊपर होना चाहिए, यस और नॉट? पुल बना दो आप, ऐसा कर दो, पहला ही पिलर ऐसा रख दो, 4 पिलर तैयार कर दो, उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ा होगी, पानी का इफेक्ट ही नहीं होगा। गाड़ी पार्किंग भी हो जाएगा साथ में नीचे, पानी का आने जाने का आराम से स्पेस बना रहेगा इन द नियर बाय रिवर बैंक। कैन वी डू? हाँ, नहीं छोड़ो यार। जैसे बिहार के दिल में गड्ढा है, वहाँ के रोड में भी गड्ढे हैं। बोलने के लिए तो बहुत सारा पुल बनाया, पुल चला गया, कितने पुल अच्छे से चल रहे हैं। चलो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डरना किसको चाहिए? जो सबसे ज़्यादा अनपढ़ है ना, अनपढ़ दादा भाई लोग जैसे। Which kind of people? Because in the future they are going to become member of parliament. Yes? And if you ask them why you are raising your voice against the MSP, what is the meaning of MSP? What you said? NST? MST? They are raising the against the Modi government. MSP बोला जा रहा है, MSP agriculture, Modi government. And the question has been asked, what is MSP? पहले तो MSP ही नहीं बोल रहे. What they are saying? What is the full form of this? तो फिर हम कैसे बोलेंगे
कैसे बोलेंगे कि वो डेवलप नहीं हो सकता बच्चा? मेरी बात आप समझें, ह्यूमन रिसोर्स से बड़ा कोई रिसोर्स है नहीं। जर्मनी के पास जानते हो केवल एक रूर वेस्टफेलिया रीजन था जहाँ पे कोल एंड आयरन इज देयर, यस, along the Rhine river, and where he is, understood? We have more, I said, mineral reserves in comparison to the other. Fifth largest in the world, I said that, in the iron ore reserve, and in the similar way in the coal. So हम लोग बहुत हैं हमारे पास, लेकिन क्या है, नहीं नहीं, हमारे यहाँ जो छोड़ दो, रहने दो। ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो मुझसे। आपको बोला जाए कि आप क्यों नहीं सिलेक्शन ले सकते हो, मैंने बोला सेल्फ पनिश करो अपने आप को। रेडी नहीं थे कई बच्चे। एटीट्यूड ऑफ द पीपल। देखो कई ऐसे रीजंस होते हैं जिससे आप क्या बोलते हो, ये एग्ज़ाम बहुत हार्ड है ही नहीं, पहली बार भी बोला आप लोग। कल अब ये जो है ना, ये जो आप लोग आओगे इन द कमिंग फ्यूचर, और ये पीछे वाला जो है ना वो हट जाएगा, तो एक अच्छे आईएएस ऑफिसर्स भी आएंगे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नहीं सुनेंगे, किसी का एमएलए का नहीं सुनेंगे, अपना चलाएंगे। यस और नॉट? क्या करोगे? मैक्सिमम व्हाट यू कैन डू, यू डोंट हैव एनीथिंग इन योर हैंड, यू कांट सस्पेंड मी, यू कांट ट्रांसफर मी। एंड थोड़ा सा अप्रोच पहुंचाओगे तो कहाँ, एमएचए में जाओगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, बोलोगे कहीं ना कहीं में भी भेज दिया जाएगा, यही होगा ना। अनदर विल कम। जिस दिन ऑल आईएएस ऑफिसर्स आर आई सपोज टू बी, आई सेड दैट गुड, तो फिर ट्रांसफ़र करने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। कई लोग सुने होंगे ना कि 6 महीने रहते नहीं, 6 महीने में तबादला हो जाता है। आए और देयर इज एन, आई सेड दैट, ट्रांसफ़र लेटर। सो व्हाट? तो कल को फ्यूचर, ये जो 10-15 ईयर्स और क्रॉस कर जाओ, द इंडिया विल बी समथिंग डिफरेंट। ये फेज जा रहा है, जिस फेज में आप जैसे बच्चे थोड़ा सा, आप लोग क्या है, प्रताड़ित हो। यस और नॉट? Exploited by these kind of things. Yes? So you'll think of something for the nation. You started thinking, at least Modi has said that what is our nation. आज से 15 साल पहले पता ही नहीं चलता था India, who is this India? Nobody is asking in the world. Right now we started feeling India is having a position in the world. In the last 6 to 7 years, this is the change in India. Yes? Am I right? Am I right? So I don't want to get into this. मुझसे ऐसे गलत क्वेश्चन मत पूछा करो जो मुझे बड़ा तकलीफ दे देता है। क्लियर? कुछ तो गवर्नमेंट पेड ही है यहाँ पर, चाहे वो नक्सल हो चाहे कुछ हो, वो एमएलए ही पे करते हैं, उनको चलाते हैं। नक्सल सर आल्सो, ऐसे छोड़ो, रहने दो। सो चलिए हम लोग अब आते हैं कहाँ पर, कहाँ पे? ड्रॉट। क्या मैं एक सबको मज़ा आ गया फ्लड पढ़कर? और एक और चीज़ बता दूं, केस स्टडी ऑफ 2013 फ्लैश फ्लड। हाँ, 5-6 पॉइंट्स होंगे, राइट डाउन। 2013 फ्लैश फ्लड केस स्टडी। क्वेश्चन क्या आ सकता है? इन द वेक ऑफ 2013 फ्लैश फ्लड इन उत्तराखंड, व्हाट फर्दर प्रिपरेशन एट द लेवल ऑफ वल्नरेबिलिटी, एट द लेवल ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग हैज बीन डन इन द उत्तराखंड? कहा जा सकता है ना, व्हाट फर्दर। तो हमें ये समझना होगा व्हाट वाज देयर ड्यूरिंग द 2013 फ्लैश फ्लड। सो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, और ये हम सारा कुछ कर चुके हैं, जो जितने पॉइंट्स लिखाऊंगा except 2-3 points, you have done everything. High level of deforestation. High level of 2013 flash flood in the वो क्यों हुआ? Yes, tell me. High level of deforestation. Next point, increased urbanization. Increased urbanization in haphazard manner. Increased urbanization in haphazard, HAPH, haphazard, इधर उधर, haphazard manner. Yes?
क्लियर? द हैजार्ड मैनर में होगा तो देयर विल बी नो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम विल बी डेवलप्ड, यस और नॉट? यदि लोग रह रहे हैं देन इट इज अनदर वन। आई सेड डेवलपमेंट ऑफ tourism beyond development of tourism beyond development of tourism beyond ecological capacity, development of tourism beyond ecological capacity। एक कार का एग्जांपल पहले दिया था, याद है आप लोगों को कि एवरी रीजन हैज देयर कैपेसिटी, इट इज एन माउंटेनस रीजन, यस और नॉट? इट्स नॉट लाइक ए प्लेन एरिया कि आप जितना भी पॉपुलेशन बढ़ा लो ऊपर करा लो, यस और नॉट? इट्स लाइक इफ यू आर स्टार्टेड इंक्रीजिंग इट इज पुटिंग द प्रेशर ऑन इट, यस? याद होगा इन द क्लास ऑफ लैंडस्लाइड आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस, लैंडस्लाइड में बात किया था मैंने। सो हमने इंक्रीज अर्बनाइजेशन, अनदर वन वी आर टॉकिंग अबाउट, आई सेड दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड नेटवर्क, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। अरे हाँ या नहीं? ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की वजह से आपने उसको बहुत वल्नरेबल बना दिया, हाईली वल्नरेबल। केवल अब रेन होने की जरूरत थी वहां पर, एंड दैट रेन कैन कन्वर्ट इनटू व्हाट आई सेड दैट हैवी लैंडस्लाइड्स, एंड द रिवर वाज फ्लडेड विद लॉट्स ऑफ सेडिमेंट्स। सो लिखेंगे, आई सेड दैट डेवलपमेंट ऑफ यस रोड कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट क्या मैं कहीं और चला गया था, सॉरी। कभी कभी खड़े खड़े आप कहीं और चले जाते हो ना, दिमाग उधर उधर। सो हमने क्या बोला कि रोड कंस्ट्रक्शन एंड देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ रेस्टोरेंट, होटल्स अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर्स, डेवलपमेंट ऑफ रेस्टोरेंट, hotels along the bank of the rivers, several, next point, बहुत सारे वहाँ डैम प्रोजेक्ट्स थे, several डैम प्रोजेक्ट्स। अभी भी आपने क्या देखा था? टेल मी विच प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन? वन डैम प्रोजेक्ट। ध्यान से सुनो, हुआ क्या था ना कि डैम प्रोजेक्ट होता क्या है ना, देयर इज एन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इट इज क्लियर, और इट इज इन अ बॉडी, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज ऑल्सो बॉडी, जुडिशियल बॉडी, यस। तो वो क्या करते हैं, कभी कभी आपके जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, एनी प्रोजेक्ट यदि आप लगा रहे हो तो उसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, और उस इन्वायरमेंट से यू आर गोइंग टू अफेक्ट, यस और नॉट? उसके बेसिस पे कैंसिल कर दिया जाता है। फिर उसके बाद इवन द सुप्रीम कोर्ट हैज, आई सेड दैट, पुट एन स्टे ऑर्डर ऑन द 24 प्रोजेक्ट्स इन द उत्तराखंड, क्लियर? 24 प्रोजेक्ट्स स्टे ऑर्डर, और उन लोगों का भी दबाव था। वो क्या होगा आप बताओ, यदि आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे तो दे हैव टेकन द मनी फ्रॉम द डिफरेंट बैंक्स, कैपिटलिस्ट पैसे लेते हैं ना, यस और नॉट? अल्टीमेटली वो पैसा भी बैंक कौन देता है? हमारे से देता है। हम वी मिडिल क्लास टेक्स स्मॉल लोन्स एंड दीज पीपल टेक्स थाउजेंड्स ऑफ करोड्स, यस और नॉट? तो उनका जब ये प्रोजेक्ट उनका था कि इतने में बनकर हो जाएगा, उसके बाद मुझे अपना पैसा मिल जाएगा, एंड फर्दर हम लोग कुछ रेवेन्यू गवर्नमेंट देते रहेगी, सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट दे विल कीप ऑन गिविंग, लोकल पीपल से कुछ चार्जेस किया जाएगा, जो भी है वो उनको मिलेगा। जैसे रोड और बना दिया जाता है तो आप लोग से टोल टैक्स लिया जाता है ना, यस और नॉट? सो आई सेड कि यहां पर भी जब रोक दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है, फिर भी वहां पर कई चीजें कंस्ट्रक्शन चल रही थी, और वहां के चीफ मिनिस्टर ने बोला कि देयर इज अ नीड ऑफ व्हाट डेवलपमेंट ऑफ उत्तराखंड, क्लियर? सो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, राइट डाउन, सुप्रीम कोर्ट environmental impact assessment body according to them number of projects, according to them
number of projects running in Uttarakhand is much beyond their ecological capacity. Much beyond their according to who? I said that? Yes or not? Yes or not? Therefore, on several projects, there is a stay order. And the Chief Minister of Uttarakhand at that time, yes, said in comparison to environment, Chief Minister of Uttarakhand at that time said, yes, in comparison to environment, yes, development of Uttarakhand is important. Development of Uttarakhand is important. Disaster Management Act कब बना? Yes, tell me. 2005. When the Disaster Management Act has been formed? 2005. And NDMA और ये सारे बॉडी बन चुके थे in 2005. You know that there is an NDMA. There is an what? State Disaster Management Authority. And there is, I said that. And there is an NEC, National Executive Committee, जो सारा गाइडलाइन नेशनल लेवल पर यही तैयार करता है और वही एनडीएमए को देता है और एनडीएमए बोलता है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को सारा फॉलो करना है। यहाँ पे कौन है? पीएम, सीएम एंड यस एंड फिर एनईसी जो गाइडलाइन देता है तो वो कौन बनाता है गाइडलाइन? State Executive Committee. So I say that in 2005, Disaster Management Act has, yes, has been completely passed by the Parliament and it is a part of Indian disaster. And till 2013, there is NEC and ACC have never made and they have not made any plan of action for any disaster in Uttarakhand. 8 साल हो चुका था, 8 years from the 2005 to no plan of action for any disaster. जबकि उत्तराखंड is high prone to what? Disaster. Clear? So लिखेंगे till 2013 there is no plan of action for any disaster in Uttarakhand. Clear? और उसी समय हमारे पास डॉपलर वेदर रडार आ गया था एंड वी आर अबाउट टू इंस्टॉल, लेकिन इंस्टॉलेशन वाले भी लेट कर रहे थे। यस और नॉट? ये सब बताना नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ कि दैट इज़ आई सेड दैट लोगों को बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन मिल सकता था। डॉपलर वेदर रडार यही बोलता है ना कि ही कैन बी एबल टू सेंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट? हैवी रेनफॉल। वो अरे साउथ ऐसा होता है ना, ध्यान से देखो।
अच्छा ये बताओ, इफ देर इज अ लो प्रेशर ऑन द ग्राउंड, व्हाई देर इज अ हाई प्रेशर इन द अपर एटमॉस्फेयर? मुझे बताओ इसमें क्या गलती है? व्हाट इज द रॉन्ग थिंग इन दिस फिगर? मतलब एक ये दिस इज रॉन्ग, दिस वन, हाँ नहीं गलत है? बोलो तो फटाफट। ये दिस वन इज रॉन्ग। व्हाट इज रॉन्ग इन इट? दिस वन? हाँ फटाफट बता करो। यस टेल मी। ये दिस वन it is. So the first one you have seen that this is the first one, और आप बता रहे low to high, yes? ठीक है। और ये this one सही है, ऊपर वाला सही है। कुछ लोग तो ऐसे ही सोच रहे, चलो सर आप ही बता दो, व्हाई यू आर आस्किंग, हैं? हाँ एवरीथिंग इज करेक्ट। एंड आप सोच सकते हो कि आपकी क्लाइमेट की क्या हाल होगी फिर। एवरीथिंग इज करेक्ट। ठीक है, अभी तो मैं इस सब में डील नहीं करूंगा, लेकिन यदि नीचे लो प्रेशर होगा तो ऊपर में हाई प्रेशर होगा। और एक बात ध्यान में रखें, इफ इट इज ए लो प्रेशर एयर इज सकिंग अपवर्ड। क्लियर है? चलो थोड़ा सा बता ही दूं। ये अर्थ है ना, इफ इट इज अर्थ, सो हाईएस्ट ग्रेविटेशन इज नियर टू द अर्थ। एज विल कीप ऑन मूविंग अबव, देन व्हाट विल हैपन? ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीजेस। थोड़ा सा एनर्जी के साथ रखोगे तो बताऊंगा मैं, नहीं तो यहाँ पे पूरी जो भीड़ है ना, ज्योग्राफी, आप लोग तो है ही ज्योग्राफी ऑप्शनल के मार्केट में पूरी भीड़ है ना, कुछ नहीं आता, सच्चाई बता रहा हूँ। यदि खड़े होकर पूछ लेना कि व्हाट इज क्लाइमेट और व्हाई इट इज हैपनिंग, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट जेट स्ट्रीम एंड समथिंग लाइक दिस, सब हवाबाजी है, रटा रटाया। एंड विदाउट दिस क्लाइमेट यू कैन नॉट टच। आई सेड केवल एक अर्बन फ्लड के लिए मुझे उधर जाना पड़ रहा है। You know that the highest gravitation is here, and as we are increasing with the height, the gravitational force decreases. Yes or not? Therefore, with increasing height, the amount of air decreases. Yes or not? So, highest gravity, then there will be high amount of air near to the ground, and as we are increasing, the gravity is decreasing. अरे clear है? So, यहाँ पर if there is one atmospheric pressure is 1013.15 MB, 1013 MB होता है, yes or not? And at height of 6 kilometer there is around 500 MB. How much? इसका मतलब है half atmospheric pressure decreased. Clear? It means all around here it will be, everywhere there will be 500. Yes or not?
and there will be everywhere it will be 1013, yes or not? On the ground everywhere 1013. And suppose it is an equator, hitting is more. Acha, what is the pressure of at 6 kilometer height? 500 MB. क्या it can hold more than 500 MB? यार एनर्जी नहीं दिखा रहे हो कभी भी। मुझे कभी कभी ना कुछ टीचरों को प्रॉब्लम होता है, उसमें से मैं हूँ, और मैं एक रियल रिएक्शन चाहता हूँ, ज़बरदस्ती का रिएक्शन नहीं। ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि बच्चों को नहीं आता है, तो प्लीज़ अच्छे से समझे और थोड़ा सा स्माइलिंग फेस रखें, है ना। और जब बोला करूँ तो आपको बताया करो। यदि क्या ये 500 MB से ज़्यादा एयर रख सकता है? नो, क्योंकि नेचर ने डिटरमाइन कर दिया, यस और नॉट? इट कैन नॉट ईट मोर देन 500 चपातीस, यस और नॉट? एक ज़्यादा दोगे छोड़ देगा, मतलब वो नहीं होल्ड कर सकता। इज इट क्लियर? सो इट इज प्री डिटरमिन्ड। अच्छा, कैन यू से दैट क्लास 5th स्टूडेंट शुड कंपेयर विद द क्लास 10th स्टूडेंट? यस, टेल मी। No, class 10th should be compared with class 10th. So this is the class 10th student and this is the class 5th student, yes or not? क्या मुझे इससे कंपेयर करना चाहिए? So what is the meaning of high pressure and low pressure? Low pressure and high pressure says that मैं तुमसे लो हूं और तुम मुझसे, यही है ना, yes or not? Yes or not? So high pressure low pressure कैसा है? Horizontal phenomena. हाई प्रेशर लो प्रेशर कैसा फिनोमेना है? हम ग्राउंड पे नाप सकते हैं कि यस इट इज हाई प्रेशर एंड इट इज व्हाट? बोलेगा इसमें कम हवा है। इफ आई सेड दैट आई एम लिस्ट इंटेलिजेंट, इट मीन्स ऑल ऑफ यू आर इंटेलिजेंट। यदि मैं लो प्रेशर हूं तो आप लोग क्या हो? हाई प्रेशर। इफ आई सेड देन मोस्ट इंटेलिजेंट, देन यू आर एट कंपेयर टू मी, यू आर लो प्रेशर, यस और नॉट? इट इज एन कंपेरेटिव स्टडी। और कंपेरिजन कहां पे होना चाहिए? सेम क्लास में। कंपेरिजन शुड बी एट। तो यहां पर हमने हाई प्रेशर, व्हाट वी हैव सीन, हाई प्रेशर लो प्रेशर एक ही लेवल पे देखना चाहिए हमें, यस और नॉट? क्लियर है? एक ही लेवल पे नापना चाहिए। सो हियर इट इज व्हाट हैपेंड, सन रेज आर कमिंग हाई एट इक्वेटर, हाई हिटिंग, एंड व्हाट विल हैपन, वार्म एयर स्टार्ट rising. From here also warm air start rising. From every height warm air start rising. Suppose from the here it is, I said that 10 MB has gone up. So here left what, 1003. यहाँ का 10 MB, यहाँ का 10 MB and then finally it goes over and it has given 150 MB. Yes, how much? How much? So convecting air has given more air into the upward region. And it converted into what I said, that low pressure in comparison to this one, yes or not? So they become high pressure, yes or not? And it become, is it clear? So wind will start moving from high pressure to, and ये wind नहीं है, it is air, who is warm air. So warm air is moving upward and given more. He said that अरे मेरे पास तो 150 MB ज़्यादा आ गया, I can't hold it, I can't, and he wants to leave it down but he can't go down because there is an upward air is there, yes or not? He said that I am more high pressure in comparison to, yes or not? So 6 kilometer height पर क्या हो गया? The reason जहां से नीचे से हवा जा रहा था उसके कंपैरिजन में वो उसने ले जाकर इसको क्या बना दिया? 650 MB। और ये इसके कंपैरिजन में क्या बन गया? हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। गेटिंग माय पॉइंट? हाई प्रेशर एंड, सो अगेन आई एम टेलिंग यू, हियर इट इज व्हाट इज हैपनिंग। हमने बोला दिस इज अ हीटेड वन, और यहां से ऊपर गया, यस और नॉट? और दिस इज, इट बिकम हीटेड, तो ये क्या हो गया इसके तुलना में? इन कंपैरिजन इट इज व्हाट? एंड द विंड स्टार्ट मूविंग। इसने ज़्यादा एयर कंट्रीब्यूट कर दिया तो इट बिकम 650 MB एंड इट मीन्स व्हाट? हाई प्रेशर। और कंपेरेटिवली इट इज़ 500। एंड व्हाट आई सेड दैट ये 150 MB ज़्यादा ले लिया, तो बोला मैं तो सस्टेन नहीं कर सकता, फटाफट ही स्टार्टेड गिविंग टुवर्ड दिस। और यहाँ पर क्या बन गया? टेल मी। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, दिस इज विंड, दिस इज विंड, दिस इज विंड, दिस इज विंड। विंड इज हॉरिजॉन्टल फिनोमेना,
अरे थोड़ा सा समझ में आ रहा है? यस। अब इसके पास 500 गया, बोला अरे यार मैं नहीं कैरी कर सकता, ये भी नहीं कैरी कर सकता। इसके पास ज्यादा आ रहा है तो ये बोल रहा मैं नहीं कैरी कर सकता, लेकिन नीचे छोड़ सकता हूं मैं, क्योंकि नीचे से कुछ भी नहीं ऊपर आ रहा है। यस और नॉट? एंड स्टार्ट डिसेंडिंग डाउन। और एक बार ये साइकिल स्टार्ट हो गया और समझ में आ रहा है, नीचे लो प्रेशर तो ऊपर हाई प्रेशर। कभी कभी आप साइक्लोन पढ़ेंगे, आप मानसून पढ़ेंगे तो टाइबेटन हिटिंग बोला जाता है ना, तो उसके हिटिंग के वजह से ऊपर में क्या हो गया, ऊपर में ज्यादा हवा हो गया, गर्म हवा ऊपर गया। राजस्थान इज हाईली हीटेड, तो ऊपर में क्या बन गया, नीचे लो प्रेशर ऊपर। मेरी बात आप समझ रहे हैं? और जैसे ही साउथ वेस्ट मानसून, कभी आप यहां से देखोगे राजस्थान से ऐसे जा रहा है, ये अरावली है, तो नीचे का लो प्रेशर ऊपर खींच देता है, क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल। अरावली तो रोक नहीं पाता, अरावली इज पैरेलल। कुछ समझ में पल्ले पड़ा? अरे पड़ा। और ये सोचो, ये फास्ट जेट स्ट्रीम में कन्वर्ट होगा, 150 MB है। व्हाट इज दिस? साइक्लोन बनने के लिए 50 MB चाहिए। यहां पर अपर एटमॉस्फेयर में कितना एयर है? दिस इज द 650 और 500, डिफरेंस इज 150 MB। हाउ फास्ट विंड विल बी? मजा आया? आप लोग बोल रहे सर लो प्रेशर से हाई प्रेशर कैसे जाएगा? ये एयर जा रहा है, इसने इसको हाई प्रेशर बनाया है। समझ में आया? और हाई प्रेशर लो प्रेशर कैसा फेनोमेना है? हॉरिजॉन्टल फेनोमेना। विंड इज हॉरिजॉन्टल फेनोमेना। यहां पे वार्म एयर गोज अप एंड देन हैवी एयर कमिंग डाउन। क्लियर? तो ध्यान से सुनिएगा। इन 2013, शैल आई रिमूव दिस? ये और यही सेम साइक्लोन का स्ट्रक्चर होता है। शैल आई रिमूव? केवल आइडिया दे, या मैंने जो आप, मैं भी जब पढ़ता था ना, मैं बोलता था यार ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड तो चला गया, ये लो प्रेशर से हाई प्रेशर क्यों जा रहा है? एनसीईआरटी में ये फिगर दे देता है, फिर दिखा रहा अच्छा हाई प्रेशर से तो लो प्रेशर आ गया, ये लो प्रेशर से हाई प्रेशर क्यों जा रहा है? ये विंड है, और ये विंड है, ये एयर इसने ऊपर वाले को जाके बना दिया। यस, I have a geography optional, and I was one of the student. I was the student of one of the famous coaching institute for geography. Optional, and I have gone only for 2 months and then left. चलिए, तो सोचो हर एक टॉपिक का छोटा छोटा, आप लोग को हर टॉपिक आसान, अभी तक पढ़ाते आ रहा हूँ, हर टॉपिक आसान लग रहा होगा, लेकिन आप डोंट कंसीडर इट्स एन इजी टॉपिक्स आर। हटा दो ना? ध्यान से। यू नो दैट इस रीजन में साउथ वेस्ट मानसून का, देयर इज एन साउथ वेस्ट मानसून बे ऑफ बंगाल ब्रांच, एंड देयर इट इज साउथ वेस्ट मानसून अरेबियन ब्रांच। क्लियर? इन द मंथ ऑफ जून यहां पे एक साइक्लोनिक वेव बनता है। लिसन मी व्हाट इट क्रिएट्स, और दिस रीजन इज हाईली हीटेड। सिंध एंड राजस्थान हाईली हीटेड। Heated means low pressure.